गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीए फर्स्ट डे क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एकाधिकार। एकाधिकार शब्द से ही पता चलता है कि इसमें किसी एक ही का अधिकार होता है और इन सब का संचालन सरकार अपने हाथों में ही लेती है या किसी ऐसी संस्था या सुपुत्र कर देती है। इस प्रकार सेवा का अधिकार जो है वो उत्पन्न हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो वो होता है पेट्रोलियम में होता है और नोट निर्गमन यानी नोट छापने के लिए इन सब में क्या होता है, सरकार का अधिकार होता है। और इसमें जो है प्राइस जो होता है वो सरकार ही निश्चित करती है और इसलिए इसमें डिमांड और सप्लाई का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि डिमांड कम होने से सप्लाई ज़्यादा या कम होती है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज हम जो है इसका हम पहले बता चुके हैं, लेकिन आज जो है कुछ उसका एकाधिकार का मोनोपोली के अंतर्गत एक अल्प पीरियड में यानी शॉर्ट पीरियड में उसका संतुलन कहाँ होता है या उसको कौन कौन सी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बता दें, हम लोग शॉर्ट पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। एक लॉन्ग पीरियड होता है, एक शॉर्ट पीरियड यानी अल्पकालीन समय में किसी भी उद्योग में या किसी भी फर्म में इतना टाइम नहीं होता है कि वो जो है अपना डिमांड के अकॉर्डिंग जो है सप्लाई बढ़ा या घटा सके, क्योंकि समय इतना कम होता है। जैसे कि प्रोडक्शन के 5 जो फैक्टर होते हैं, जैसे लैंड है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, साहस है, ये सारी जो चीज़ें वो एकदम से नहीं बढ़ाई सकती। मान लीजिए हमारी किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हम उस हिसाब से अपनी सप्लाई बढ़ा दें, ये पॉसिबल नहीं है। ना ही हम कोई नई जगह अपना ज़मीन लेकर उसको स्थापित कर सकते हैं अपने उद्योग को, या फिर हम कोई मशीनें खरीद के उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसको जो होता है तो इस शॉर्ट पीरियड में 3 सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, एक नॉर्मल और एक सुपर नॉर्मल और एक लॉस, 3 आती हैं। इन तीनों को पढ़ने से पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो बात होती है, फैक्टर होते हैं, इसमें 4 कैरेक्टर होते हैं। एक AR जो प्राइस को बताते हैं, यानी कि इसको होता है एवरेज रेवेन्यू यानी कि औसत आगम, और दूसरा MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम, और नेक्स्ट होता है AC यानी एवरेज कॉस्ट, और MC यानी मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत कीमत और सीमांत क्या हो जाएगा, सीमांत कीमत और औसत कीमत हो जाएगी। और 3 सिचुएशन होती हैं। नॉर्मल की स्थिति कब होती है, जो AC और AR दोनों बराबर होते हैं। तो AC यानी लागत, हमारी कितनी लागत लग रही है, और AR का मतलब हमें कितना प्राइस उसका मिल रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो ये नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगा। सुपर नॉर्मल यानी जहाँ प्रॉफिट कहाँ होगा, जहाँ पे हमारी लागत तो कम लगी है और रेवेन्यू यानी आय यानी कि हमारे जो प्राइस है वो हमें ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई भी वस्तु की कीमत हमने लागत लगाई, कोई भी पेन बनाया, उसकी एक पेन की पर पेन की कीमत 10 रुपये हमारी लागत आ रही है, लेकिन मार्केट में उसकी प्राइस जो MRP है वो कितना है, 20 रुपीज़ है। तो यहाँ पर AR ग्रेटर देन AC, तो यानी कि हमारी लागत तो 10 रुपये आई, लेकिन हमें उसकी कीमत, उसमें MRP कितना है, 20 रुपये। तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट की सिचुएशन है। तीसरा होता है लॉस। लॉस कहाँ पर होगा, इसके जस्ट अपोजिट, तो AR लेस देन AC यानी कि लागत हमारी ज़्यादा आ रही है और प्राइस हमें कम मिल रहा है। मान लीजिए किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो कम हो गया है और हमारी लागत ज़्यादा लगी है, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। इसके अलावा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो MC की लाइन होगी वो कट MR फ्रॉम बिलो। हमेशा MC जो होगी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो होगी हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटेगी, और MR इज इक्वल टू MC। तीसरा होता है प्रॉफिट, कब होता है, जब हम रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। टोटल प्रॉफिट भी हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट से आएगा, तो वो प्रॉफिट हमको बताएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट कहाँ हुआ है और हमारा लॉस कहाँ पे हुआ है और हम नॉर्मल कहाँ पर हैं। और
यहाँ पे नेक्स्ट देखिए लास्ट में वेयर एम आर कट एम सी इज़ इक्विलिब्रियम, जहाँ एम आर और एम सी एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर फर्म का संतुलन होता है। और ए सी कर्व ऑलवेज इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल और लॉस, यानी एसी का जो ग्राफ होगा वही हमको बताएगा कि ये कौन से। अब ये वाला ग्राफ देखिए, अभी ऊपर मत जाइए, केवल इस ग्राफ को देखेंगे। सबसे ओ वाई एक्सिस पे हम क्या बता रहे हैं, हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट, पी फॉर प्राइस, ठीक है, और ओ और एक्स लेवल हमारा आउटपुट, हमारा इतना उत्पादन हो रहा है, इतना प्राइस है। ये हमारा एक फॉर्मर क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, जिसमें एम आर और ए आर की जो लाइन ऐसे नीचे की तरफ है, क्यों, क्योंकि ये डिमांड कर्व है हमारा, जिसमें कि कीमत के बढ़ने या घटने से उपभोक्ता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसकी जो लाइन है वो इस टाइप से दी हुई होती है। और एम सी ये एक सिचुएशनल, मतलब एक स्टैंडर्ड जो है इसका सेम यही रहता है। इसके बाद आपका इसमें देखेंगे ए सी गायब है, जो औसत लागत होगी वही हमको बताएगी कि हम लाभ में हैं या हानि में हैं या फिर नॉर्मल कंडीशन में हैं। तो ये जो चीज़ है फैक्टर, इतना बनाने की कोशिश कर लो, पहले इतना समझ लो, फिर इसके आगे आपको तीनों चीज़ आगे के उसमें बता दी जाएगी। दैट्स ऑल।